स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंटेलिजेंस पर। 12th क्लास के लिए ये वीडियो है और ये इंटेलिजेंस का पहला वीडियो है इंटेलिजेंस का। तो मुझे कहना है कि बुद्धि को परिभाषित करना बहुत कठिन काम था मनोवैज्ञानिकों के लिए। हाँ, बुद्धि को मेज़र करना, उसको मापना आसान हुआ बनिस्बत इसके कि बुद्धि को आप डिफाइन कर सकें। ये साइकोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम हुआ जब उन्होंने इस पर प्रयास आरंभ किया। और इस मुश्किल को हल करने के लिए बहुत सारी संगोष्ठियाँ की गई, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस किए गए जहाँ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जमा होके अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, जमा होके। और हर मनोवैज्ञानिक ने अपने ढंग से बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास दिखाया। तो इस परिभाषा में, चूंकि आप लोगों को इस वीडियो में मैं बहुत सारी 7-8 बुद्धि की परिभाषाओं को बोलूँगी, 1 या 2 वीडियो में, और उनको समझाऊंगी, इसलिए कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो कथन भी पूछे जाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 ऑप्शनल क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें कथन भी पूछा जाता है कि ये किसकी उक्ति है, ये किसकी लाइन है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को, बहुत सारी लड़कियों के पास किताब नहीं है। हम लोग बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीद लेते हैं, किताब नहीं खरीदते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेना चाहिए, बुक्स जो हैं वो कोई बहुत महंगी नहीं आती हैं, तो लेना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं है, मेरा काम है आपका मसला हल करना। तो इंटेलिजेंस को आम बोल चाल की भाषा में ऐसे माना जाता है कि जो समस्याओं का समाधान कर ले वही बुद्धिमान कहलाता है। अब गांव के मुखिया जी बुद्धिमान होते हैं, घर का मुखिया जो होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो घर का संचालक होता है, वो सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो ये सारी परिभाषाएं जो हैं ये लोक भाषा में कही जाने वाली बातें हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी इसको देखना पड़ेगा। तो 1910 से में कहा, ये बुद्धि के संबंध में जो एक बात सामने आई कि जो होल बिहेवियर होता है आदमी का, समग्र व्यवहार जिसको कहते हैं, उसका महत्व उसके लेवल से ही हम किसी इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करते हैं, इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करते हैं। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि को निर्धारित करने के लिए उसका अवलोकन करना, अवलोकन, विदाउट ऑब्जर्वेशन वी कांट जज कि कौन आदमी कितना बुद्धिमान है और कितना बुद्धि की मात्रा कितनी है इसके अंदर। तो लॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये बहुत जरूरी है। तो ये बात कही जाती है। और इसी क्रम में बहुत सारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट, इन सबों की गोष्ठी होती रही। 1910 में, 1921 में, 1910 में इंग्लैंड में, 1921 में अमेरिका में इन सभाएं हुई। मनोवैज्ञानिक की सभा 1923 में भी हुई। विश्व के मनोवैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स ने जमा होकर के इसको परिभाषित करने का, डिफाइन करने का काम किया। अब देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम मैं इसमें प्रमुख रूप से लूंगी। जैसे इसमें स्टर्न का नाम आता है। तो स्टर्न ने कहा कि इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी of an individual concisely to adjust his thinking
टू न्यू रिक्वायरमेंट। बहुत स्पष्ट शब्द है, स्टर्न की परिभाषा है ये, और उसमें बुद्धि को क्या कहा कि ये एक सामान्य क्षमता है जिसके द्वारा चिंतन जिसमें होता है और कंसाइजली टू एडजस्ट करता है किसी भी चिंतन के माध्यम से किसी भी नए रिक्वायरमेंट को, कोई नई, इसको हिंदी में बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जान बूझकर समझकर समायोजित कर लेता है। दैट इज इंटेलिजेंस। दूसरी ओर वेल्स की परिभाषा है, संक्षेप में, इन शॉर्ट उन्होंने लिखा कि बुद्धि में, संक्षेप में बुद्धि, साहब ऊपर गए, देख लो, देखो। तो इंटेलिजेंस मीन्स प्रिसाइजली the power of so recombining or behavior pattern as to act better in novel situation। इसको हिंदी में सुनिए, वेल्स ने क्या कहा कि संक्षेप में बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों, पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न को इस प्रकार संयोजित करती है कि हम नवीन परिस्थितियों में अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं। नए सिचुएशन, इन अ न्यू सिचुएशन हम बहुत अच्छी तरह से कार्य कर लेते हैं। तो वेल्स की ये परिभाषा है। हम अंत में इस सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे याद नहीं है ये सब, चूँकि इतना याद रखना मेरे लिए अभी संभव नहीं है सारे सब्जेक्ट को, तो मैं पढ़ के बता रही हूँ कि आपकी बुक्स में ये सब दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। तो यहाँ पे है कि बीने ने क्या, देखिए सबसे पहले बीने ने ही इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, साइमन बीने टेस्ट, फ्रांस गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर। ये भी क्विज का क्वेश्चन है, आप लिख सकती हैं कि बीने ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चों के लिए तैयार किया था, स्कूली बच्चों के लिए। बीने क्या कहते हैं इंटेलिजेंस के बारे में? किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना, लॉजिक देना, तर्क करना, तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना, एक डिसीजन लेना की बुद्धि है। ये बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। टू, इंग्लिश में टू जज वेल, टू कंप्रीहेंड वेल, समझना और जज करना, टू रीजन वेल, these are the essential activities of intelligence। ये बात बीने ने कही थी। अब आइए मैं गॉल्टन की परिभाषा भी आपसे शेयर कर लूं। गॉल्टन के शब्दों में बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्निशन एंड लर्निंग। गॉल्टन की परिभाषा है। मैंने अभी तक स्टर्न, वेल्स, बीने, गॉल्टन। अब आइए इसमें टर्मन का नाम भी बहुत मशहूर लिया जाता है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू कैरी एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एल टर्मन ने इस परिभाषा को दिया। हिंदी में बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात उन्होंने की, सोचने की योग्यता है। ये टर्मन का कहा हुआ है। थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। तो ये इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रुथ ऑफ फैक्ट। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। लर्निंग इज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। किसने कहा? बकिंघम ने कहा। अब एक अंतिम परिभाषा मैं आपसे शेयर करूंगी वो है मैकडुगल की। मैकडुगल की परिभाषा, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू इम्प्रूव अपॉन इनेट टेंडेंसी
in the light of previous experience। हिंदी में बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। अब अगर आप ये मैंने 8 डेफिनेशंस जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है उसको मैंने आपसे शेयर किया, और अब इन सबों का जो एक निचोड़ निकाला जाए तो एक ग्रुप है साइकोलॉजिस्ट का जिसने लर्निंग को, इंटेलिजेंस को सीखने की प्रक्रिया मानी, सीखने के लिए एबिलिटी टू लर्न। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है कुछ लोगों ने इसको लर्निंग की प्रक्रिया मानी, कुछ अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे स्टर्न जो है वो नई रिक्वायरमेंट्स के साथ अभियोजन पैदा करने की बात को लर्निंग मानते हैं, और लर्निंग इज एबिलिटी टू अडॉप्ट। एक बुद्धि का एक ग्रुप साइकोलॉजिस्ट का ये मानता है। साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप मानता है कि लर्निंग इज एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखने की परिभाषा है, सीखने की योग्यता है। और एक ग्रुप मानता है कि लर्निंग इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक, सोचने के स्तर पर कैसे सोचते हैं आप, उतना ही ज़्यादा आपकी बुद्धि मानी जाएगी। नेक्स्ट जो है, तो इंटेलिजेंस एक होल एबिलिटी है। एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें होलिज्म की बात की, हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इन सभी चीज़ों की तो एज अ होल तो 4 ग्रुप में बट गए लर्निंग इंटेलिजेंस साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने इस तरह से इसको परिभाषित किया। तो ये आपका एक क्वेश्चन इंटेलिजेंस का कंप्लीट हुआ कि परिभाषाओं को, तो आप बहुत गौर से इसको ध्यान से पढ़ के आप समझ सकती हैं कि कौन सा कथन किसने दिया है। सो गुड बाय इन दिस वीडियो।